कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच लगभग तू में वो हंसी चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदर की कड़वाहट भी साफ दिखाई दे रही थी। कैसे कपड़ा फाड़ राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में, विरोध हो रहा है एक दूसरे का, टिकटों के बंटवारे में ये होता है। अब राजस्थान की मैं आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो आज बहुत चल रही हैं। दोनों तस्वीरों में आप देखेंगे एक अंतर। पहली तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनको टिकट दिया गया, पार्टी के ही एक नेता हैं राजपाल सिंह शेखावत झोटपाड़ा से, उनका टिकट काटकर इनको टिकट दे दिया गया। ये बीजेपी की सीट थी, वहां से राज्यवर्धन सिंह लड़ रहे हैं। तो अब जो राजपाल शेखावत थे जिनको टिकट नहीं मिला, उनके साथियों ने इनको काले झंडे दिखाए, गो बैक, राज्यवर्धन राठौड़ गो बैक के नारे लगाए। इन्होंने क्या किया, ये गाड़ी से उतरे, मिठाई का डब्बा हाथ में लिया, जो लोग इनके ही खिलाफ बात कर रहे हैं उनको मिठाई खिलाई, उनके चेहरों पर ही मुस्कुराहट आ गई, उनके गले मिले, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। तो ये सब कुछ राज्यवर्धन राठौड़ करते हुए दिखाई दिए। राजनीति में ऐसी तस्वीर अच्छी लगती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, आज बीजेपी की तरफ से इस तस्वीर की बहुत चर्चा की जा रही है। ये वीडियो आज जो है बड़ा घुमाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इसमें आपको एक शख्स दिखाई देंगे, राजेंद्र बिधूड़ी इनका नाम है, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और इसमें आपको दिखाई देगा कि ये व्यक्ति एक व्यक्ति जो है इनके चरणों में, पैरों में देखिए जो है अपनी पगड़ी रख देता है। वो इनसे कोई फरियाद करने आया था, लेकिन ये क्या करते हैं, ये उस बुजुर्ग की पगड़ी को लात मार देते हैं। मैं भी बता देता हूं कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है इस कांग्रेस के एमएलए से क्या मांगने आया था। इसका कसूर ये था कि अपने बेटे के लिए नौकरी की सिफारिश करने आया था, और इस सिफारिश करने पर कांग्रेस के विधायक को इतना गुस्सा आ गया। आप सोचेंगे किसी के साथ भी हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पगड़ी किसी के पैर में रख दे और वो उस पगड़ी को लात मार के उछाल दे, और राजस्थान में ये हुआ। अब इस वीडियो को चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस की मानसिकता है, एक तरफ बीजेपी की और दूसरी तरफ कांग्रेस की तस्वीरें, दोनों आपने देखी। आइए पहले जरा जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो किया उसकी बात कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि दिल्ली में आज एक अहम बैठक चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक, राजस्थान के लिए और एमपी के लिए भी, जो बची हुई सीटें हैं उनकी उन टिकटों का बंटवारा करने के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, पहले दोनों पर आप रिएक्ट कर सकते हैं, जिस पर आप चाहें। पहले किस पर बोलना चाहेंगे, दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। देखिए, संयोगवश जो पगड़ी संदर्भ है उससे दोनों जुड़ा हुआ है। राज्यवर्धन राठौर भी देखिए राजस्थानी पगड़ी पहने हुए हैं और उसने पगड़ी उनके पैरों में रख दी। भले वो वाला वीडियो पुराना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शायद 98-99 रहा होगा, लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम था छात्रों का, और उसमें मैंने यूं ही एक राजस्थानी छात्र के सर से पगड़ी उठाकर अपने सर पर रख ली और वो इस पर नाराज हो गया। उसने कहा कि पगड़ी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसका अनुमान नहीं। मुझे क्षण भर में अपनी गलती समझ में आई और मैंने कहा कि मुझे ऐसी ही पगड़ी अपने सर पर चाहिए। अब आप कैसे करेंगे ये आप करिए। अचानक वो खुश हो गया और उसने मेरे सर पर नए सिरे से वो पगड़ी बांधी और उसने कहा कि अब मेरे सर का सम्मान आपके सर पर चला गया, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। और यहां तो उस बुजुर्ग ने अपनी पगड़ी उस नेता के पैरों में रख दी थी, यानी अपना सारा सम्मान, सारी प्रतिष्ठा, सब कुछ सामने रख दिया। वहां तो होना यह चाहिए था कि वो नेताजी विधायक जी उस पगड़ी को उठाते और उसके सर पर लगाते और कहते कि हमसे जो बन पड़ेगा करूंगा। यहां मैं राज्यवर्धन सिंह राठौर की प्रशंसा करूंगा, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौर जब सूचना प्रसारण राज्य मंत्री थे तो मैं आपको बताऊं कि उनके लिए मंत्रालय समझना भी कठिन था। मेरी खुद चूंकि एक दो मुलाकात है, इसलिए मुझे ध्यान में न वो समझ पा रहे थे कि इस सिस्टम में क्या हो रहा है, क्या बदलाव करना है। मंशा उनकी बड़ी अच्छी थी, यानी चयन ठीक था, लेकिन उनको पता नहीं था राजनेता कैसे बनते हैं। नियत अच्छी थी। आज का ये वीडियो बता रहा है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान में बेहतर नेता बनने की ओर हैं, और निश्चित तौर पर जब वो अपनी गाड़ी से उतरे, मिठाई खिलाया, वो खाए या नहीं खाए, उनके साथ फोटो खिंचवा ली, तो ये लोग अब भले उनके साथ न घूमे, लेकिन विरोध तो दोबारा नहीं करने वाले हैं। और बमुश्किल आधा दर्जन लोग थे, इनको इग्नोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी किसी नेता के लिए। ये गाड़ी से चले जाते तो शायद ये वीडियो भी नहीं बनता। नहीं, बात ठीक है, मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन ये जो कांग्रेस के विधायक वाला वीडियो, ये वीडियो पुराना है। लेकिन आज चूंकि इसका ये चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर बहुत, इसलिए ये वीडियो हमने आपको ये दिखाया है। विजय जी क्या करेंगे? देखिए, राज्यवर्धन जी का जिक्र करूं, राज्यवर्धन राठौड़ जो है जयपुर ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें ये झोटवाड़ा सीट भी आती है विधानसभा की, वहीं से सांसद है और बहुत लोकप्रिय लोगों में से। लोकप्रिय इस दृष्टि से कि व्यवहार में वो बहुत मधुर लोगों में से है। राजस्थान के लोग ज़्यादातर आमतौर पर मधुर होते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मधुर व्यवहार वाले लोगों में से हैं। एक तो इस वजह से भी कि वो कन्वेंशनल पॉलिटिकल लीडर नहीं है।
आपको याद हो कि वो आर्मी से आए, ओलंपिक में मेडल जीता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, फिर मंत्री भी बनाया सरकार ने। यहाँ भी रहते थे तो वो अलग किस्म से, जब पार्लियामेंट में मुलाकात होती रहे, वो अलग किस्म के लीडर्स में से रहे। और जब प्रधानमंत्री ने फिट रहे इंडिया प्रोग्राम चलाया ना, तो सबसे पहले उन्होंने ही वीडियो रिलीज करके अपना फिट रहे इंडिया जम्प्स का वो करके वहाँ पर किया। उनके घर पर भी लगातार होते हैं। राजपाल सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के उन युवा नेताओं में से जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे और बड़े पॉपुलर लोगों में से वो भी, तो राज्यवर्धन के मित्र भी हैं, मतलब कायदे से। तो अब वहां पर राज्यपाल का टिकट काटा, ये राज्यवर्धन ने तो नहीं चाहा होगा, क्योंकि राज्यवर्धन तो खुद ही एमपी है, पार्टी का फैसला पार्टी का फैसला हो गया। और इसलिए जो विरोध कर रहे हैं वो कार्यकर्ता ही हैं, वो राज्यपाल के भी कार्यकर्ता रहे, बीजेपी के बीजेपी के वर्कर है। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि वो इग्नोर कर देते, यदि वो इग्नोर करके चले जाते तो आप इस वीडियो को ज्यादा चलाते कि देखिए कितना विरोध हो रहा था राज्यवर्धन का। वो वहां खुद खड़े हो गए और वो लड्डू खिला रहे हैं, तो उससे उन्होंने अपनी जो नाराजगी थी उन लोगों की उसको खत्म कर दिया। अब वो भले ही साथ ना हो, लेकिन वो विरोध में चुनाव में इनके साथ खड़े हो ना हो, लेकिन कम से कम इनके खिलाफ कैंपेन इनका नुकसान तो नहीं करेंगे। सौरभ जी, एक सवाल इसके बीच में पूछने दीजिए मुझे, बड़ा गंभीर सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं विजय जी इसका जवाब सही से दे देंगे। आपने कहा अभी कि राजस्थान के लोग तो आमतौर पर बहुत मधुर, सहज, सरल होते हैं। वसुंधरा जी के बारे में भी आपकी यही राय है? नहीं, वसुंधरा जी मतलब व्यवहार में वो पॉलिटिकल जो उनकी राइवलरी है वो अलग है, लेकिन वो बहुत मधुर हैं। आप सोचिए, राजस्थान में जब बार बार ये बात की जाती है कि वसुंधरा जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी वजह उनका व्यवहार है और महिलाओं में तो इस कदर लोकप्रिय। लेकिन मैं ये जो दूसरा जो वीडियो था, ये राजेंद्र विधोड़ी वाला, पगड़ी को लात मारने वाला वीडियो पुराना है, आज बीजेपी घुमा रही है। देखिए चुनाव का वक्त है, चुनाव का वक्त है, उसको यूज किया जाता है। लेकिन मैं इसमें जोर देना चाहता हूं, ऐसी बातों का क्या इंपैक्ट जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ पगड़ी की जो इंपॉर्टेंस है, कि यदि कोई व्यक्ति पगड़ी रख रहा है ना, तो वो समझिए कि उसका आखिरी कदम होगा। उसने अपना सारा आत्मसम्मान रख दिया आपके चरणों में। वो जान देना राजस्थान में ज्यादा आसान समझता पगड़ी रखने के बजाय। लेकिन कोई गरीब आदमी अपनी पगड़ी किसी के सर से उतार के जमीन पर रख दे और किसी के पैरों में और वो कर दे, ये बहुत मुश्किल है। और इसको लोग, चाहे वो 2 साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, लेकिन इसको नाराजगी के तौर पर, असम्मान के तौर पर ही लेते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। समीर साहब, देखिए, मैं विधायक के बारे में कहना चाहता हूँ, वो विधायक सनकी टाइप के हैं, मतलब वो थोड़ा, ये राजेंद्र विधुड़ी, ये अशोक गहलोत सरकार के 36 का आंकड़ा है अशोक गहलोत के साथ इनका। ये कभी भी अशोक गहलोत के साथ मन साझा नहीं करते। सीनियर आदमी है, ये सीनियर आदमी है। और अभी इन्होंने अशोक गहलोत के बारे में कहा है कि जांच होगी तो अशोक गहलोत सबसे पहले जेल के अंदर जाएंगे, ये खुद कह चुके हैं। तो ये बेसिकली वहां पर कांग्रेस के अब एंटी चल रहा है, हो सकता है इनकी टिकट भी कट जाए इस बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आदमी ने जिस तरीके से व्यवहार किया उस किसान के साथ, उसके पहले की, 1 दिन के पहले की भी घटना है। उसके 1 दिन पहले एक महिला इनके पास किसी राशन कार्ड की समस्या को लेके गई थी, तो उन्होंने वो कार्ड फाड़ के फेंक दिया था, कार्ड कि मैं राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे आपका। ऐसे लोग नेता कैसे हो जाते हैं? और जनप्रतिनिधि कैसा हो सकता है? पॉलिटिकल लीडर काम करे ना करे, लेकिन बात में वो जरूर कहता है इस बात का कि भाई मैं देखूंगा। नहीं सर, कैसे नहीं, मैं कह रहा हूं काम करे ना करे, उसका जिम्मेदारी है काम करना, कोशिश करे काम करने की। नहीं कर पाएगा अलग बात है। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई आप काम नहीं कर रहे, आप उसको पकड़ी उसके सर पर रखते, उसको गले लगाते, वो कोशिश करते कि मैं कोशिश करूंगा आपके बेटे को नौकरी मिले। मैं कह रहा हूं ये लाख चिढ़ गए, वो व्यक्ति इनके पास इतनी बार गया, इरिटेट हो गए, परेशान हो गए, तो भी आप ये थोड़ी कर देंगे। आप ये कह सकते हो कि पगड़ी पे लात व्यवसाय शुरू करने के लिए मैं आर्थिक रूप से मदद करवा देता हूं, कोई सरकारी योजना में पैसा दिलवा देता हूं, वो अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर ले, आप ये मदद कर सकते थे। बाकी बात रही राज्यवर्धन राठौर की, राज्यवर्धन राठौर के संग समस्या जरूर है, इस मामले में कोई दो राय नहीं। वो सीट जो है वो बेसिकली भी कैबिनेट मिनिस्टर के पास है, कांग्रेस के पास। लेकिन राज्यवर्धन राठौर जिस हिसाब से वहां पर काम कर रहे हैं और झोटवाड़ा में उनको जिस हिसाब से वोट मिले थे पिछले लोकसभा चुनाव में, मुझे लग रहा है राज्यवर्धन राठौर के लिए वो सीट जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको एक तस्वीर अगर आ गई तो हम दिखा दें, आज बीजेपी के दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में एक वीडियो और राज्यवर्धन जी का भी आज ज्वाइनिंग का जो वीडियो है वो अगर आ गया तो बता दें जी, बोलिए। एक वीडियो और फोटो जो है राज्यवर्धन जी की भी आज वायरल हो रही है। वो है 2018 की, जिसमें वो एक जगह पर जब प्रधानमंत्री और जब रोजगार की बात आ रही थी तो पकोड़े तलने की भी बात आई थी। तो राज्यवर्धन जो है 2019 के इलेक्शन से पहले एक जगह जयपुर में ही पकोड़े तल रहे हैं, तो वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो राज्यवर्धन ने उसका जवाब दिया कि हमने तो पकोड़े तल के भी रोजगार दिया, लेकिन ये जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, ये प्रदेश को तल रही है। चलिए, आज बीजेपी में एक ज्वाइनिंग हुई है, मैं उसकी तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहा हूं दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में। ये जिनको आप देख रहे हैं ये हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं और करणी सेना के प्रमुख के बेटे लोकेंद्र सिंह कालवी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में इन दोनों पार्टी में शामिल हुए हैं। और आप ये इंटरेस्टिंगली ये देखिए कि कौन कौन वहां मौजूद था जब इनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही थी। तो अरुण सिंह जो है वो दिखाई दे रहे हैं, वो प्रभारी हैं।
और राजस्थान के प्रभारी हैं सीपी जोशी अध्यक्ष है। सीपी जोशी, आपको अध्यक्ष जो है बीजेपी के राजस्थान के वो दिखाई दे रहे हैं, और दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल और दिया अर्जुन राम मेघवाल, मतलब तीनों राजस्थान के वो बड़े नेता, और दिया कुमारी। दिया, ये इनके बारे में बात करेंगे जिनकी ज्वाइनिंग हुई है। और दिया कुमारी को बार बार जो तवज्जो पार्टी दे रही है, जो स्पेस दे रही है, चाहे प्रधानमंत्री के मंच का संचालन करना हो, फिर उनका वहां भाषण देना हो, उसके बाद उनको टिकट देना हो राजस्थान में, और आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जब एक विशिष्ट आदमी ज्वाइन कर रहे हैं तो दिया कुमारी की वहां मौजूदगी, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता बहुत है से लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है, राजस्थान जीते तो ये अगली मुख्यमंत्री होगी। ये बड़ा स्पष्ट सा संदेश होता है, और पार्टी में तो मतलब हर पार्टी में होता है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जानते हैं कि कई बार इस तरह से, क्योंकि कोई कितना भी कह ले लेकिन फिर भी एक तरीका है जो साफ साफ दिखता है। यहाँ आला कमान सीधे उंगली रखता है, ऐसे नहीं करता है। यहाँ तरीका होता है कि आप उसको पार्टी के भीतर तय करते हैं, जो संगठन महामंत्री वो तय करता है, फिर उसको पार्टी के कार्यक्रमों में आगे वाली कुर्सी पर बिठाना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं नहीं भाई इन्हीं से आप 4 जगह कार्यक्रम कराइए। और जब कोई बाहर से आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहा है, उस समय में अगर इनके पास कोई और जिम्मेदारी नहीं है, और तब भी अगर दिया कुमारी को वहां बुलाया गया और इस तरह से प्रमुख भूमिका में रखा गया, इसका सीधा सा मतलब हुआ गुजरात वहां राजस्थान के अगले नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिन जिन लोगों को प्रोजेक्ट कर रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम दिया कुमारी का है। अब उस फहरिस्त में वो जो भी कंटेंडर हो सकते हैं चीफ मिनिस्टरशिप के, दिया कुमारी सबसे आगे खड़ी दिखाई दे रही हैं, ये सब साफ नहीं, मुझे तो ये लगता है, और मैं बार बार जिक्र भी करता हूं कि 2018 के चुनाव में तो चूंकि लंबे समय वहां मैं खुद रहा था, तो मैं देख रहा था कि जिस तरह से दिया कुमारी की उस वक्त भी भूमिका थी, और उनके ही घर में चुनाव का कार्यालय था। पिछली बार तो उनका जो आवास था उसी में चुनाव का कार्यालय था, और उसके बाद भी आप देखिए तो चूंकि वो उस तरह से धक्का नहीं देती हैं, बहुत लड़ने वाली नहीं है, पार्टी के डिसिप्लिन में थोड़ा रहती हैं, स्वभाव उनका है, तो वो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन जयपुर राजघराने से राजपूत हैं, पीछे आपके शाही परिवार है, सब कुछ है, तो वो वसुंधरा जी की प्रोफाइल से मिलता जुलता है सब कुछ लगभग। वसुंधरा जी भी दिल्ली में है आज, जो कोर कमेटी की बैठक चल रही है उसमें वसुंधरा जी मौजूद हैं, तो भाई वसुंधरा जी भी आ सकती थी कार्यक्रम में, बुलाई जाती तो विजय जी। नहीं, होना ही चाहिए था। नहीं, दिया इस पूरी पिक्चर की केवल तस्वीर, खास बात यह है कि उसमें दिया जी हैं, दिया कुमारी इसीलिए दिखा रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि वो जो शामिल हो रहे हैं वो भी बड़े लीडर हैं, उनके फादर और उनके जो ग्रैंड फादर थे कल्याण सिंह कालवी, वो बड़े नेता रहे हैं राजस्थान के राजपूतों में। कल्याण सिंह कालवी इन्फ्लुएंशियल लीडर, भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रहे वो, फिर बाद में कांग्रेस में आए, लोकेंद्र ने अपनी पार्टी बनाई, ये करणी सेना बनाई, उस करणी सेना ने भी काफी काम वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दिया कुमारी का मौजूद होना यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी सब लोग जरूरी लोग हैं उसमें। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है तो उनका होना जरूरी है, अरुण सिंह प्रभारी हैं, वो होना जरूरी है, अर्जुन राम मेघवाल इलेक्शन कमेटी में हैं तो उनका होना जरूरी है। केवल दिया कुमारी बिना जिम्मेदारी के वहां है, इसका मतलब वो कुछ मैसेज दिया कुमारी ऑफिशियली पार्टी में क्या है अभी? हाँ, कुछ नहीं है ना, एमपी है, केवल एक सांसद है ना, उनको जरूरी बनाया जा रहा है, इनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इंपॉर्टेंस बनाया जा रहा है, मैसेजिंग है। मेरा ये कहना है कि दिया कुमारी आज अगर उपस्थित है, उसका एक ये कारण भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उसको ज्वाइन करवाने में दिया कुमारी की भूमिका होगी। दिया कुमारी के कहने पर वो भारतीय जनता पार्टी में आए होंगे, इस कारण भी दिया कुमारी वहां पर हो सकती है कि आपको हम ज्वाइन करवा रहे हैं पार्टी के, ये कारण भी हो सकता है। लेकिन जो भी कारण हो, दिया कुमारी को पार्टी महत्व दे रही है। दूसरा उसका एक बड़ा कारण भी है, पिछले चुनाव में राजपूत भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज हो गए थे। एक तो आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था गैंगस्टर का राजपूत का, उससे बड़े नाराज हुए थे। पद्मावती फिल्म को लेकर जो मामला हुआ था उस मामले को लेकर राजपूत नाराज हुए थे वसुंधरा से। तो वसुंधरा राजपूत समाज के अंदर जो बड़ी नाराजगी रही थी, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसको खामियाजा भुगतना पड़ा था, और इसीलिए दिया कुमारी को जो टिकट दी गई, विद्यानगर की सीट दी गई है, वह एक राजपूत की दूसरे राजपूत को पार्टी ने अपना राजस्थान का अगला नेता चुन लिया है क्या दिया कुमारी? बिल्कुल, दिया कुमारी राजस्थान की बड़ी नेता बनेगी। अब मुख्यमंत्री बनती है नहीं बनती है तो आगे डिसाइड होगा, लेकिन इतना है कि दिया कुमारी पे पार्टी नेतृत्व की नजर है बड़े नेता के रूप में, और आने वाले समय में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी राजस्थान में। तो हम लोग कम से कम कह ही सकते हैं ना कि वसुंधरा वाला स्पेस दिया कुमारी को दिया जाए, इसमें कहीं कोई नहीं, इतना नहीं, आप सब कह सकते हैं, मतलब आप कह नहीं रहे हैं, अलग बात है। नहीं तो हम लोग कह ही रहे हैं, तो पार्टी तय करेगी कि किसको देना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, लेकिन उनको वसुंधरा जी के रिप्लेस। अभी एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन शिवराज जी का और आ गया है, शिवराज सिंह चौहान जी का। शिवराज सिंह चौहान ने फिर एक बार पब्लिक के बीच में कहा मामा इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अब मामा नहीं जा रहा है, बात तो चलिए ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन मामा किस भूमिका में रहेंगे, सवाल ये है, वो भी आपको दिखाएंगे बयान। और कल विरोधी दलों के, यानी बीजेपी के जितने विरोधी दल हैं उनमें से बहुत से पार्टियों के नेता कल दिल्ली में फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात करने गए। वो फिलिस्तीन के
की एम्बेसी में गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की, कहा फिलिस्तीन के साथ बड़ा गलत हो रहा है। उन्होंने अपना दुख जाहिर किया कि वहाँ पर जैसे रूस बमबारी कर रहा है, और वहाँ फिर एक बात उठी कि भारत की सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इजराइल पर दबाव बनाए और ये युद्ध जो है किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन जो लोग गए थे, इनके जाने का असल मकसद क्या है? ये जब तस्वीरें छपी और जब हम भी अगर बात कर रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियां फिलिस्तीन के मुद्दे पर राजदूत से मुलाकात कर रही हैं, तो इसका चुनावी संदेश क्या है?